12 राशि जो है हमारी उसके हिसाब से कैसा रहेगा? चलिए तो मैं लिख कर लाई हूँ आपके सभी दर्शकों के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या 2026 में भी कुछ इस तरीके का प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है हमारे भारत में? सी 2025 ना एक कार्मिक साइकिल होता है 9 साल का, तो 2025 वो कार्मिक साइकिल का क्लोजर था, दैट वाज द 9th। तो अगर एक वार्निंग अगर आपको देना हो 2026 में लोगों को कि संभल के रहना, तो वो एक आप क्या? 2026 में बहुत सारे प्लानिटरी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जुपिटर अतिचारी है। जुपिटर कैंसर और लियो में अतिचारी होंगे, उसके बाद सैटर्न पाइसेस में मूव करेंगे, इसके साथ में शैडो प्लैनेट्स भी मूव करेंगे। तो उथल पुथल वाला साल रहेगा। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस लेकर आएगा, मतलब जैसे सांप्रदायिक घटनाएं हो सकती हैं, दो समुदायों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई, वॉर जैसी स्थिति। इंटरनली ही, बाहर से तो कम होगा, इंटरनली ही चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में जो हुआ वो लाल किले के पास, जी। ये अभी फिर होगा, 2026 में भी होगा। इसके साथ में अभी रेसेशन भी आएगा, जॉब भी जाएंगी लोगों की। और 2026 में क्या लगता है आपको, लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे या टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट स्पिरिचुअल होना चाहिए सबको। टेक्नोलॉजी ह्यूमन ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंसानों को नहीं बना रही है। स्पिरिचुअल होना ना आपके सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी 3 राशि है जिनके लिए बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना बेस्ट है 2026 में? 2026 फलदायक होगा, लियो के लिए होगा, एरीज के लिए होगा, टॉरस के लिए होगा, कैंसर के लिए भी होगा। वैसे सभी के लिए साल अच्छा है, बट अगर इनको कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट मैं फिर भी बोलूँगी, बिजनेस अगर कोई आपको स्टार्ट करना है तो भाई कुंडली ज़रूर देखें, क्योंकि हर किसी का चार्ट अलग अलग होता है, बट ये एक जनरल है। एक राशि जो सबसे ज़्यादा शाइन करेगी? कैंसर, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। तो फाइनेंस से रिलेटेड वो कौन से राशियां हैं 2026 में जिसको फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ा ध्यान रखना होगा? फाइनेंस से रिलेटेड ध्यान एक्वेरियन ज़रूर रखें, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन और जेमिनाई। ऑल्दो जेमिनाई के लिए बोल्ड डिसीजन लेने वाला साल है, बट फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। फॉर दीज राशिज और इन जनरल मनी ब्लॉक्स को रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? मेहनत। मनी ब्लॉक्स को रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका एक्चुअली मेहनत है। आप अपना रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन में आइए, लिखिए आपको क्या अचीव करना है, और उसके बाद आप जितने भी रेमेडी फॉलो कर रहे हो ना, उसके बाद करो। पहली रेमेडी है मेहनत करो, जी। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे हो और आप कॉन्वोलेक्सा बोल रहे हो, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप मेहनत करो और उसके बाद कॉन्वोलेक्सा बोलो या श्रीम मंत्र बोलो। हमारा अपना मंत्र है श्रीम, उसको बोलो। आप जो अचीव करना चाहते हो करोगे, बट सबसे अच्छी रेमेडी इज योर मेहनत। 12 राशि जो है हमारी उसके हिसाब से कैसा रहेगा? चलिए तो मैं लिख कर लाई हूँ आपके सभी दर्शकों के लिए उनकी 12 राशि, और वाओ। उनके लिए साल कैसा रहेगा। एरीज के लिए 2026 का थीम कैसा रहेगा? एक्शन, चेंज या ब्रेक थ्रूज? नाइस क्वेश्चन। एरीज के लिए लॉन्ग अवेटेड ब्रेक थ्रू का साल है ये 2026। जो आपने अभी तक मेहनत करी है, अभी तक आपको सफलता नहीं मिल रही है, 2026 में मिलेगी। आपको दो चीज़ें संभाल के इसमें रखनी है, मतलब जो दो चीज़ें जिस पर आपको काम करना है, एक तो डिसिप्लिन और अपनी ग्रोथ की तरफ। पीछे जो हो गया उस पर नहीं जाना है, मतलब ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, आगे क्या करना है इस पर आप अपना ध्यान पूरा का पूरा लेकर जाएंगे। एरीज के लिए साल ब्रेक थ्रू का साल है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का। टॉरस के लिए 2026 में सबसे बड़ा शिफ्ट आपको किस एरिया में दिख रहा है? न्यू होराइजन्स, न्यू स्किल्स, क्रिएटिविटी का साल है टॉरस के लिए। टॉरस के लिए इनर कॉन्फिडेंस पे काम करने का साल है ये। लाइक किसी चीज़ को अभी तक अपना, वो एक गाना है ना, साडा हा कित्थे रख वाला एटीट्यूड अपना ले टॉरस असेंडेंट्स, उनके लिए साल बेहतर हो जाएगा। वाह। बोलना सीखना है, अपने हक के लिए लड़ना सीखना है,
लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन है, नहीं हो रहे हैं, मांगिए, बोलिए। बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, पार्टनर से प्रॉब्लम चल रही है, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यू आर द प्रॉब्लम और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये टॉरस के लिए है। जैसे वो बोलना सीखेंगे, उनके लिए न्यू स्किल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का साल बन जाएगा ये। और वैसे उनको इनर कॉन्फिडेंस पे काम भी करना है इस साल। जेमिनाई के लिए ये ईयर ग्रोथ ईयर है या टेस्टिंग ईयर है? जेमिनाई के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ईयर है। टेस्टिंग ईयर मैं नहीं बोलूँगी, इनके जो पुराने पैटर्न्स, पुराने फियर्स जो इनके अंदर चले आ रहे हैं, अब 2026 में जाकर वो टाइम आया है जब ये धीरे 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 मेल्ट हो जाएंगे। सो ये उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का है, लेकिन अपने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि आप आँख बंद करके कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बी वेरी माइंडफुल, टेक माइंडफुल डिसीजंस फॉर जेमिनाई। जी। तो कैंसर राशि वालों के लिए 2026 में अपने जो इमोशनल पैटर्न है, जो कहा जाता है कि दे आर इमोशनल, तो वो किस तरीके से अपने आप को क्या हील करेंगे और कैसे अपॉर्चुनिटीज रहेंगी उनके लिए? कैंसर असेंडेंट्स जो होते हैं, दे आर बॉर्न हीलर्स। जी। वो आते ही हील करने हैं, उनका पर्पस ही ये है कि वो आना है उनको और उनको लोगों को हील करना है, बट वो इस हीलिंग जर्नी में खुद को हील करना भूल जाते हैं। बट यहाँ पर जुपिटर अतिचारी होंगे कैंसर में, तो उनके लिए इस समय 2026 जो है ना, वो स्पॉटलाइट का ईयर है। स्पॉटलाइट उन पर रहने वाली है, लीडरशिप उनके हाथ में जाने वाली है, इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। अगर मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँ कैंसर असेंडेंट्स के लिए, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दें। फिर सिर्फ 5 से 10 मिनट आँखों को बंद करके किसी एक पॉइंट पर फोकस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये उनके इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। सो बहुत अच्छा साल है, क्योंकि जुपिटर जाएंगे, प्रवेश करेंगे और इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर भी आएंगे, बट आपको वो खुद भी अपने एक्शन के थ्रू लाना पड़ेगा। स्पॉटलाइट, लीडरशिप सब उनके लिए है, तैयार खड़ा है, कूद जाइए कैंसर असेंडेंट्स। वाह। लियो के लिए 2026 स्पॉटलाइट ईयर होगा या ट्रांसफॉर्मेशन ईयर होगा? लियो के लिए मैं बोलूँगी कि ईगो पर कंट्रोल करने वाला साल है ये। लियो वालों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, लियो वालों को एंगर इश्यूज भी होते हैं। लियो असेंडेंट्स का ईगो बहुत हाई होता है, तो अपने ईगो को थोड़ा सा बैलेंस करें, थोड़ा सा झुक जाएं, थोड़ा सा सरेंडर कर दें। झुक कर चलेंगे तो साल अच्छा गुजरेगा, वैसे साल बुरा नहीं है, सन का ही साल है, तो लियो के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ही लेकर आएगा। सही समय पर सही व्यक्ति इनके लाइफ में आएंगे जो इन्हें गाइड करेंगे। बट अगर ये अपने ईगो का चश्मा लगा कर रहेंगे तो इन्हें वो व्यक्ति समझ ही नहीं आएगा, वो पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ईगो का चश्मा उतारिए और फॉलो द पाथ फॉर लियो। वर्गो के लाइफ में 2026 में फाइनली क्या सेटल होता हुआ दिख रहा है आपको? वर्गो स्टेडी रूटीन्स जो है उनके, वो अब रियल अचीवमेंट में कन्वर्ट होने का साल है 2026। तो जो अभी तक उन्होंने नियम अपने बांध के रखे हैं, जो उन्होंने अपने लिए प्लानिंग करके रखी है, वो अचीवमेंट उनको उनका पूरा होने का साल 2026 उनके लिए लेकर आएगा। बस पीछे नहीं हटना है, डर के बैठना नहीं है, वही कंफर्ट जोन तोड़ने वाली बात है। तो वर्गो कंफर्ट जोन तोड़कर आगे बढ़िए। साल आपके लिए, आपकी अचीवमेंट, आपकी जो आपने अभी तक प्लानिंग की है उसका फल देने आने वाला है। वाह। सो अचीवमेंट वाला साल है फॉर वर्गो। लिब्रा वालों के लिए 2026 में क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं? रिलेशनशिप्स में कैसे इफेक्ट आ रहे हैं? लिब्रा वालों की एक्चुअली लव लाइफ ही बैलेंस होंगी या अचानक से टूटेगी, दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका रिलेशनशिप वाला इशू जाएगा लिब्रा के साथ। या तो इनका ऐसा रिलेशनशिप जो अभी तक टॉक्सिक था और ये सिर्फ निभा रहे हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा और देख लेते, थोड़ा और देख लेते, 2026 तोड़ देगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति इनके लाइफ में एंटर होगा जो एक नई स्पार्क और नई क्रिएटिविटी इनकी लाइफ में लेकर आएगा। सो दोनों ही तरीके से अगर मैं अपने एंगल से बात करूँ तो मुझे लगता है दोनों ही एंगल ठीक है। अगर कोई पुराना टॉक्सिक रिलेशन है वो ब्रेक होना बहुत अच्छी बात है, और कोई नया आपके लाइफ में एंटर होना जो एक्चुअली अब आपका हाथ पकड़ के और आपको आगे की तरफ लेकर चले, ये भी अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा इमोशंस को थोड़ा बढ़ाने वाला साल है 2026 लिब्रा के लिए। इमोशंस पे कंट्रोल करें और सही देखें, लाइक किसी के लिए अपना सब कुछ त्याग देना नहीं, बल्कि आप देखिए कि आपके हित में कौन सी चीज़ जा रही है और अपने हित में काम करें।
क्या सैजिटेरियस के लिए 2026 अपॉर्चुनिटी वाला साल होगा? सेजिटेरियस के लिए 2026 चैलेंजेस लेकर आएगा, लेकिन ये सडन गेन्स भी लेकर आएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि इनके सेजिटेरियन को स्पेसिफिकली ऐसा लगेगा कि लाइफ की हर्डल्स ख़त्म ही नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ इन्हें लग रहा है कि लाइफ की हर्डल्स ख़त्म नहीं हो रही है, वहाँ से 2 कदम आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में वो रखा हुआ है सरप्राइज़ के तौर पे जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो हारना नहीं है, हर्डल्स को, चैलेंजेस आएंगे इनकी लाइफ में, और सेजिटेरियंस एक्चुअली चैलेंजेस एक्सेप्ट कर भी लेते हैं क्योंकि उन्हें आदत है चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की। तो आगे बढ़िए, चैलेंजेस हैं बट सडन प्रॉफिट, सडन गेन्स, सडन रिलेशनशिप, मतलब ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें सजिटेरियस के लिए होगी। कैप्रिकॉर्न के लिए 2026 में कुछ रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा? अपने वॉइस पर काम करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स को। ये या तो बोलते नहीं हैं, और अगर बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि एक्चुअली वही गलत साबित हो जाएंगे। तो स्ट्रेंथन योर वॉइस, ये बहुत ज़रूरी है। 2026 में कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स बोल्ड डिसीजंस लेंगे जो इनके करियर को, इनके रिलेशनशिप को रीशेप करेगा। सो अपने वॉइस पर इन्हें भी काम करने की ज़रूरत है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। वर्क ऑन योर थ्रोट चक्र। कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, दे नीड टू लर्न इट। टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न, ये तो हमेशा से प्रॉब्लम है ही कैप्रिकॉर्न वालों की कि वो बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो सामने वाले I को समझ know, में नहीं yes. आता। तो 2026 भी ऐसा ही रहेगा? बोलना सीखना पड़ेगा। 2026 आपके जितने पुराने पैटर्न्स हैं या कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको तोड़ने के लिए आया है। 9 साल का एक चक्र पूरा हो चुका, अब ये नई चीज़ें लेकर आएगा। तो अगर आप अपने पुराने पैटर्न्स को लेकर आगे बढ़ रहे हो तो फिर आप वहीं खड़े हो जहां अभी तक खड़े थे 9 सालों में। अगर आप इसको ब्रेक करने के लिए रेडी हो तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है सामने। एनी रेमेडी जिससे वो ब्रेक हो सके फॉर कैप्रिकॉर्न, या रेमेडी टू फॉर योर थ्रोट चक्र एक्टिवेशन? हाँ, सबसे अच्छी रेमेडी है कि आप थ्रोट चक्र का बीज मंत्र, उस पे मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, या यूट्यूब पे सर्च करिए थ्रोट चक्र फ्रीक्वेंसी, उसको सुनिए और उस पर मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए, और मिरर वर्क करिए। मिरर वर्क क्या होता है? आप मिरर के सामने खड़े होइए, अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलिए जो आप किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं, उसको बोलिए। हाँ, आई एम वर्दी, आई एम, ये बार बार अपने लिए रिपीट करिए। आप अपने ही कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे रहे हैं कि पुराने पैटर्न अब नहीं चलेंगे, मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ये एक अफर्मेशन आपको बहुत आगे ले जाएगा और बहुत कामयाब कर देगा। आपको अपने थ्रोट पर काम करना है। माई वॉइस इज लाउड एंड क्लियर, आई कैन स्पीक माई ट्रूथ। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, और इसको कम से कम 20 से 25 बार डेली रिपीट करिए। साइमल्टेनियसली इसको लिखिए भी, आपका वॉइस एक्टिवेशन का काम करेगा। क्या एक्वेरियस के लिए भी 2026 एक ब्रेक थ्रू का ईयर माना जा रहा है? एक्वेरियंस के लिए ज़रूरी है कि अपने खर्चों पर लगाम रखिए, सेविंग्स की तरफ ध्यान देना है, मैच्योर डिसीजन लेना है। एक्वेरियन थोड़े से चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है उनकी, और पैसे वो यूं उड़ा देते हैं, बहा देते हैं। बहुत कम आपको एक्वेरियन में ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिनको सेविंग्स की आदत होगी। अभी अगर सेव नहीं किया तो एक ग्लोबल रिसेशन वाला भी टाइम अभी आ रहा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते जी महंगाई वाला भी टाइम आ रहा है। जी। तो ज़रूरी है फॉर एक्वेरियन, सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, मैच्योर डिसीजन लीजिए, अपनी सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चैलेंजेस थोड़े बहुत हैं ऐसा, जैसे सेजिटेरियंस के साथ में थोड़े ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बट एक्वेरियन के साथ में एज दे हैव चाइल्ड लाइक एनर्जी, तो वो तो चैलेंजेस, उन्हें चैलेंजेस लगेंगे भी नहीं। और एक और ख़ास बात है एक्वेरियंस के साथ में कि ये लोग कभी भी किसी को भी अपनी लाइफ से साइड कर देते हैं, कभी भी कर देते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन उसके कारण क्या इंटेंशन आप किसी का ले रहे हो, विच इज दैट इज़ नॉट गुड। सो अगर आपको किसी को अपनी लाइफ से साइड करना है तो उन्हें बता कर करिए भाई कि आपके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे मेरी लाइफ में, या हमारे दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो बेटर है हम बात कम कर देते हैं। ये थोड़ा सा ट्रेट एक एक्वेरियन को सीखना बहुत ज़रूरी है। झाड़ना नहीं है किसी को भी तुरंत अपनी लाइफ से, उन्हें बता कर कोई स्टेप लें।
आपने ये जितनी भी बातें बताई सारे राशियों के बारे में, डोंट यू थिंक इन लाइफ कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे की राशियों से हमें सीखना चाहिए? कहीं आपने बोला कि ईगो कम करो, कहीं आपने बोला कि फाइनेंसिस पे कंट्रोल करो, कहीं आपने कहा कि यू नो ब्रेक थ्रूज होगा, आपकी मेहनत को रिवॉर्ड मिलेगा। बट इन जनरल इन लाइफ क्या ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड नहीं बिल्कुल है? है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है और ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, बट हम अलग अलग राशि लेकर आते भी इसलिए हैं, शिविका, हाँ क्योंकि हम सबका पर्पस यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को सीखना होता है। जी बिल्कुल। हमारा लेसन ही वो होता है, तो जो लेसन हम यहाँ पर लर्न करने आए उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपनी दशा ली है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना टाइम सेलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने नंबर्स लिए हैं, राशि ली है। राइट। सीखना सबको सब कुछ है, बट इस बर्थ के लिए इतना इतना सीखना है। राइट। स्कॉर्पियो के लिए बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा 2026 में? स्कॉर्पियो के लिए दिस ईयर एक्चुअली हार्ट ईयर है आपके लिए। ये बहुत प्यारा साल है स्कॉर्पियो के लिए। मतलब कमिटमेंट्स जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी अब पूरी होंगी। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं कि ये बंदा या बंदी मुझे कमिटमेंट नहीं दे रही, मैं कब से वेट कर रही हूँ, परेशान हो रही, 2026 वो टाइम है जब आपकी कमिटमेंट का रिवॉर्ड या आपके वेट करने का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। सो उनके लिए हार्ट ईयर है, बहुत अच्छा साल है। अपने दिल को संभाल के रखिए, इमोशन ओवरवेल्म होने वाली सिचुएशन बनेगी, थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बाकी अदरवाइज ईयर इज गुड फॉर देम। वाह। पाइसेस 2026। पाइसेस, कोई आप वैसे भी अगर पाइसेस असेंडेंट को देखेंगे, इनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती हैं, बड़े ग्राउंडेड होते हैं वो। हाँ। अभी 2026 और इनके इंट्यूशंस को स्ट्रेंथ देने वाला साल है, इनकी इंट्यूशंस और बढ़ेगी, इनकी ग्रोथ का साल है, स्टेडी ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से कुछ हो गया और फिर अचानक से गिर गए। स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होने का साल है पाइसेस के लिए। स्लो को एक्सेप्ट कर लेंगे, कर लेते हैं। ऑल दो जो पाइसेस असेंडेंट होते हैं वो भी नेचर वाइज बहुत प्यारे होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, तो वो स्लो ग्रोथ को ही एक्सेप्ट करते हैं। अचानक कुछ बड़ा आ जाता है तो वो भी शॉक में हो जाते हैं कि ऐसा क्या ही कर दिया मैंने। सो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ का साल अभी भी बना हुआ है, इंट्यूशंस ग्रो होने का साल है, न्यू स्किल सीखने का साल है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें वो सीखें, फॉलो करें एंड ईयर विल बी गुड। अभी 2026 में बहुत सारे प्लानिटरी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जुपिटर अतिचारी है, जुपिटर कैंसर और लियो में अतिचारी होंगे, उसके बाद सैटर्न पाइसेस में मूव करेंगे, इसके साथ में शैडो प्लैनेट्स भी मूव करेंगे 2026 में, मतलब राहु केतु, तो उनका भी मूवमेंट है। तो उथल पुथल वाला साल रहेगा बहुत। ये साल अगर मैं आपको मेरे इंट्यूशंस के हिसाब से बताऊं तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस लेकर आएगा। मतलब जैसे सांप्रदायिक घटनाएं हो सकती हैं, दो समुदायों के बीच में लड़ाइयाँ हो गई, वॉर जैसी स्थिति, इंटरनली ही, बाहर से तो कम होगा, इंटरनली ही चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। ईगो क्लैशेस बहुत होंगे लोगों के, ईगो को लेकर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ऐसे ईगो एंगर जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। इसी के साथ अभी जब राहु केतु का ट्रांजिट शुरू होगा तब भी यही इंटरनली ही बहुत ज़्यादा आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर, रिलेशनशिप्स बहुत ब्रेक होंगी, दो देशों के बीच की रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है भारत के लिए। लेकिन ये साल एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन का ईयर है बेसिकली जी। कि आपको, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं ना भारत सुपर पावर बनेगा, सुपर पावर बनेगा, तो भाई वो भारत को वो स्टेप लेने की ज़रूरत है अब उस तरफ। अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप शांति से बैठ गए तो कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर आपने अपनी ग्रोथ की तरफ एक स्टेप आगे लिया, बहुत सारी चीज़ें बदल देंगी। सन का साल है, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। पानी से रिलेटेड समस्या जैसे बाढ़ इस साल भी बहुत आई थी, आने वाले साल में 2026 में भी पानी से फ्लड जैसी चीज़ें होंगी। अभी ये पूरा ये नहीं बोलूँगी कि ये 2025 जैसा गया है वैसा जाएगा, लेकिन थोड़े से चेंजेस इसमें जो 2025 में आपने देखे हैं 2026 में भी देखेंगे। और ये 2027 भी ऐसा ही, इनफैक्ट इमोशंस को लेकर थोड़ा सा मिसमैच जाने वाला है सबके लिए, रिलेशंस, इमोशंस, क्योंकि जुपिटर अतिचारी हो चुके हैं। अतिचारी का मतलब होता है फास्ट मूव करेंगे, तो स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे, एक जगह पे चीज़ें रुक नहीं जाएगी। परिवर्तन का साल है, जी। हर दिन कुछ नया होगा, हर महीने कुछ नया होगा। तो ये अभी अच्छे सरप्राइजेस लेकर आएगा 2026 सबके लिए। बट लोगों को रेडी भी रहना होगा कि रेडी कुछ रहना ना। होगा क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन फिर बनती है। मंगल की महादशा शुरू हो ही गई है भारत की,
और इसके बाद में बॉर्डर सिक्योरिटीज़ जैसी चीज़ें हो गई, इंडिया पाकिस्तान वॉर जैसी चीज़ें हो गई। उस समय मैंने बोला था सीज़ फायर का उल्लंघन होगा और ये वॉर बॉम्ब ब्लास्ट जैसी चीज़ें होंगी। तो वो कहीं न कहीं वो बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में जो हुआ वो लाल किले के पास, जी, ये अभी फिर होगा, 2026 में भी होगा। मतलब पीपल विल कम एंड ट्रिगर यू, आप कैसे रिएक्ट करोगे देखना वो है। जी, आपको बाहर से तो परेशानियां होगी, इसके साथ में अभी रेसेशन भी आएगा, जॉब भी जाएंगी लोगों की और नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। बट क्या है कि जॉब जाने के बाद में जो बैठ गया, जी, ये थॉट लेकर कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, वो बैठा रह जाएगा। हाँ, और जिसके अंदर ये आ गया कि चलो एक चली गई, अभी मुझे और मेहनत करके दूसरी जॉब लेनी है, थोड़ा स्ट्रगल के बाद में ही विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी, ही और शी विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। तो एक ग्लोबल रिसेशन आने का भी टाइम है अभी, आर्थिक स्थिति इंस्टेबिलिटी वाला भी टाइम है अभी। 2026 में सारी चीज़ें होंगी, महंगाई बढ़ने वाला टाइम है जैसे। 2026 का लकी कलर, लकी नंबर एंड लकी रिचुअल। लकी रिचुअल आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, सन ठीक ईयर है। है, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। और सूर्यदेव का कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। अगर आप जल चढ़ाने नहीं उठ पा रहे, लोगों के पास ये एक्सक्यूजेस रहते हैं, ऑल्दो एक्सक्यूजेस मत दीजिए, नहीं उठ पा रहे हैं तो आप कोई भी मंत्र सूर्यदेव का चैंट करिए। ओह वाह, लकी नंबर, मैं ये पूछना ही चाहती थी आपसे क्योंकि रोज सुबह उठ के किसी दिन ये एक्सक्यूज है। यही नहीं देना है। ये नहीं देना है। ओके, तो So, 365 डेज इन अ ईयर हमें ट्राई करना है कि करके देखिए। अब मैं आपको बोलूंगी, आप सिर्फ 21 दिनों की आदत डालिए, ट्राई इट फॉर 21 डेज। आपकी एनर्जी में वो पॉजिटिव शिफ्ट आएगा कि आप कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसा भी मैं फील कर सकती हूँ अपने लिए। करके देखिए। लकी कलर इज वाइट कलर इज डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। सन का साल है, येलो कलर इज गुड। येलो से रिलेटेड कोई भी शेड्स, थोड़े से डार्क और लाउड कलर्स अवॉइड करिए, क्योंकि वैसे भी ईगो और एंगर को एग्रीवेट करता है ये साल। तो ब्लैक कलर अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। रेड कलर बिल्कुल अवॉइड करिए। सन के जितने भी शेड्स हैं, येलो हो गया, डार्क येलो, लाइट येलो, पेस्टल शेड्स हो गया, एंड वाइट कलर। बट सनसेट जब होता है तो हमें थोड़ा रेड तो ऑरेंज दिखता है, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज इज गुड, ऑरेंज इज गुड। ऑरेंज इज गुड। ऑरेंज सन का ही शेड माना जाता है, ऑरेंज इज गुड। बट रेड मंगल की एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, तो वो देखो, हनुमान जी का भी कलर हम रेड नहीं बोलते, सिंदूरी बोलते हैं। हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है, ऑरेंज है ना। तो ऑरेंज इज गुड, बट रेड को फिर भी अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि अब रेड पहनना ही नहीं है, पहनिए, बट उसको लाइक बहुत ज्यादा रूटीन में मत पहनिए। बस जी। एनर्जीज अपनी शांत रखिए, काम रखिए, अभी इसी की जरूरत है। आपने पूछा था लकी नंबर, हाँ, लकी न्यूमरोलॉजिकली यस, 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा साल है, सन ईयर है, सन को रिप्रेजेंट करता है नंबर 1। 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा साल है। नंबर 6 के लिए भी साल ठीक है, थोड़े चैलेंजेस लेकर आएगा, बट साल ठीक है। नंबर 8 के लिए बहुत अच्छा साल है, और ये इस पे मतलब कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, क्योंकि सैटर्न का नंबर होता है 8 जी, और सन का ईयर है। बट सैटर्न के लिए सन का साल एक्चुअली अच्छा आने वाला है। जितनी बाधाएं अभी तक उन्होंने फील करी हैं, अब यहाँ पर रिमूवल वाला टाइम शुरू होगा। सो ये कुछ नंबर्स है जिनके लिए साल बहुत अच्छा है।